Hey guys, and welcome back to my channel again. Hello everyone, and welcome new subscribers. I know मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, नॉट काफ़ी दिनों, कुछ दिनों के बाद, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी एंड मैं अभी फ्लाइट ऑपरेट करके आई हूँ, तो मेरे पास कुछ समय है, तो मैं सोच रही थी आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँ अबाउट माई इंटरव्यू एंड इंटरव्यू राउंड्स, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे. सो या एक्चुअली आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि जो राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के वो हमेशा सेम नहीं होते, वो रोज़ चेंज होते थे वो पैटर्न्स, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन एचआर्स और मीन लाइक जो भी कंडक्ट कर रहे हैं आपके इंटरव्यूज़, वो बनाते हैं कि आज शायद पीएमआई राउंड पहले हो, एचआर राउंड पहले हो, या फिर ग्रुप डिस्कशंस पहले हो. सो मैं बस मेरा बताने वाली हूँ कि मेरा क्या. और या कभी मेरा वीडियो या फिर कोई भी वीडियो देख के मत जाना कि क्वेश्चन इसी तरह आएंगे, या फिर जो इंटरव्यू पैटर्न्स इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, क्योंकि वो कभी भी चेंज होते हैं. The best thing I will suggest is to be confident and be ready with like answers जो भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास. ओके तो मेरा इंटरव्यू था गुवाहाटी, क्योंकि हमारे अरुणाचल पे इंटरव्यूज़ नहीं आते हैं, बट कुछ दिनों से आ रहे हैं एंड अभी भी ये मार्च को इंटरव्यूज़ हैं ईटानगर पर. सो बेस्ट ऑफ लक लेडीज़, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जिसको लग रहा है कि वो इस महीने जाने वाले हैं और या फिर किसी भी महीने जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए. सो मैं गई थी गुवाहाटी फॉर माई इंटरव्यू एंड मेरा था इंटरव्यू ऑन मार्च 27 सितंबर समथिंग, मुझे उतना याद नहीं आ रहा. तो मैं गई थी इंटरव्यू के लिए, और आप जब इंटरव्यू जाते हो वहाँ आपको मिलता है टोकन नंबर. अब जब बिफोर इंटरव्यू आपको वेबसाइट पे अपना नाम डालना होता है, आई मीन डिटेल्स डालना पड़ता है इंडिगो वेबसाइट पर, विच इज़ indigocareer.in समथिंग कुछ है. तो आपको डिटेल्स डालने होते हैं एंड आपके सामने जो स्टेट है जहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, आपको उसका मेल आएगा, आपको आएगा उसका डिटेल्स अबाउट होटल्स एंड ऑल, एंड उसके नीचे आपको मिलेगा कुछ यूनिफॉर्म्स, आई मीन लाइक आप जो पहन के जाने वाले हो फॉर्मल्स, उनका सब कुछ डिटेल्स मिलेगा. एंड आपको हर महीने मैसेज आएंगे जो कि आपको मतलब बताएंगे लोकेशंस एवरीथिंग, ठीक है. सो डोंट वरी. ओके मेरा फर्स्ट था, मैं गई थी गुवाहाटी फॉर माई इंटरव्यू एंड आपको टोकन नंबर से दिए जाते हैं सीरियल वाइज, एंड था मेरा पहला राउंड. 10 लोग करके घुसते हैं, और मैं जब वहाँ गई आई वाज सो नर्वस, क्योंकि एक दिन पहले आई वाज सो मतलब ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट्रेट हो गई थी मुझको आंसर को लेकर, हर चीज़ को लेकर, और मैं इतनी नर्वस हो गई थी, मैं रात भर नहीं सो पाई. एंड सुबह उठ के मैंने प्रे किया एंड मैंने इंडिगो स्टाइल में हेयर स्टाइल बनाया था, क्योंकि इंडिगो का क्या होता है कि वो ऐसे मिडल नहीं कर सकते, ओके, आपको साइड वे करना पड़ता है. एंड देन मैंने यूनिफॉर्म पहना एंड एवरीथिंग मैंने किया, एंड मैं वहाँ गई एंड हमें टोकन नंबर दिया गया. एंड जब मैं वहाँ गई, मैं इतनी यूट्यूब वीडियो देख के गई थी कि मेरे अंदर क्वेश्चन थे कि आंसर ही नहीं क्वेश्चन से, ठीक है. और मैं सब कुछ लिख के गई थी, रट्टा मार के गई, और ये नहीं करना चाहिए. और अपने सीवी को इतना ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि सीवी पे बस अपना डिटेल्स दीजिए, नॉर्मल डिटेल्स, इतना हॉबी ये आई लव ट्रैवलिंग, नो नेवर राइट आई लव ट्रैवलिंग, सॉरी नेवर. वो परेशान हो गई ये आंसर को सुन के. एंड मेरा फर्स्ट राउंड था जो था कि 10 लोग घुसते हैं, ठीक है, जाते हैं 10 लोग. एंड वहाँ हमारा होता है कि क्वेश्चन, हमारे एचआर जो थी उन्होंने हमें पूछा था कि टेल मी अबाउट द लास्ट ट्रिप यू वेंट विद योर फैमिली. मुझको याद नहीं आया क्योंकि मैं फैमिली के साथ ट्रिप नहीं जाती. मैंने कुछ आंसर दिया था, आई वाज लिटरली शिवरिंग, लाइक मुझको इतना डर आ रहा था, मेरे लिटरली फेस भी शेक हो रहे थे एंड मेरे हाथ लिटरली ऐसे हो रहे थे. मैं इतनी नर्वस हो गई, मुझको आंसर ही याद नहीं, मैं अपना नाम भी भूल गई, मुझको इतना टेंशन हो रहा था. मैं रिजेक्ट होगी. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 10 बार भी रिजेक्ट हो जाओ ना, गिव अप ना करना. समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जब सोचते हो कि नहीं होगा, तब कुछ चीज़ हो जाता है. सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी लिटिल बिट पेशेंट, यू नो. एंड देन मैं गई, मुझे फर्स्ट राउंड पे ही निकाल दिया था एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मुझको इतना दुख लग रहा था, ठीक है, दुख आ रही थी व्हाटएवर. एंड मैं गई, फिर मेरा कुछ दिनों के बाद एयर इंडिया का इंटरव्यू था. मैंने एयर इंडिया के इंटरव्यू के लिए मैं गई थी, कुछ गुवाहाटी पे ही था, आई डोंट रिमेंबर द नेम.
मैं गई वहाँ और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, ठीक है। और मैं फिर नर्वस हो गई और मैं नहीं दे पाई, मैं फिर रिजेक्ट हो गई बिकॉज मेरे पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं था और उसमें कोविड सर्टिफिकेट एयर इंडिया के लिए कंपलसरी होता। मैं नहीं दे पाई वो भी फिर, और मुझको ऐसा लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा ये इंटरव्यू, ये सब। मैं घर जाने वाली हूँ, मैं मास्टर्स करूँगी, मैं टीचर बन जाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। बट गॉड के ग्रेस से अगेन मेरे वहाँ पर मेल आया था। मैं कल निकलने वाली थी और मुझको मेल आया था कि देयर इज़ अ इंटरव्यू एंड दिस होटल, जो कि सेमी होटल था गुवाहाटी का, एंड उन्होंने मुझको मेल किया था। तो मैं सोची कि क्या जाऊँ ना जाऊँ। तो मेरी फ्रेंड्स थी जो मुझे इंटरव्यूज़ पे मिली थी, मेरी प्यारी फ्रेंड्स जीना, करुणा, ये सब, हमने एक ग्रुप बनाया था कि जो भी इंटरव्यू होगा हम साथ में जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि जाने वाली हो, लास्ट टाइम एक बार इंटरव्यू दे दो जस्ट इन केस क्लियर हो जाते तो तुम्हारे लिए, कि अदरवाइज़ तुम कभी लाइफ में रिग्रेट मत करना कि तुमने इंटरव्यू अटेंड नहीं किया। तो मैंने कहा ओके लेट्स गो। तो था सितंबर 29 समथिंग, मुझको याद नहीं आ रहा एक्चुअली डेट्स, छोड़ दो। तो मैं गई वहाँ और आई वाज सो कंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि ऐसा होता है कि आप बार बार इंटरव्यू जाते रहते हो, वही लोग को मिलते रहते हो, तो ऐसा होता है कि नर्वसनेस की कुछ बात ही नहीं है, सब वही है, सब यही है। उस समय आए थे 5000 लोग, ठीक है, 5000 लोग। आई वाज सो नर्वस। और इंस्टीट्यूट के भी काफ़ी लोग आए थे उसमें। और इंस्टीट्यूट के लोग क्या होते हैं कि उनको पूरा सिखाया गया था, पॉइस मतलब सब कुछ, क्या आंसर्स होंगे, आपको किस तरह आंसर करो, कॉन्फिडेंट में एकदम 100%। बट आई विल सजेस्ट यू गाइस कि इंस्टीट्यूट के लिए मत जाना, नेवर नेवर नेवर, क्योंकि क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे रिलेटेड ही कुछ पूछेंगे। उसमें इंस्टीट्यूट में जाने की कोई बात ही नहीं है। मेरी फ्रेंड्स को 2,50,000 चार्ज किया था जस्ट इंटरव्यू के। वो भी इंटरव्यू ढूंढ के आते हैं, उनको भी वो भी सर्च करते हैं और आपको भेज देते हैं। हमने वो आपके ऊपर है, ठीक है, आप क्रैक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सो नेवर गो फॉर इंस्टीट्यूट एंड ऑल। मैं नहीं गई कभी, मुझको एविएशन का कुछ मालूम नहीं है यूनिफॉर्म के अलावा, एंड हेयर स्टाइल व्हाटएवर। मुझको मेकअप करना पसंद था, तो मैंने सोचा कि चलो, एंड केविन क्यू इज़ ऑल अबाउट द मेकअप, ग्लैमरस लाइफ एंड ऑल, बट नेवर 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 ऐसे दिमाग लेके मत जाना। तो मैं गई इंटरव्यू, फिर मुझे टोकन नंबर दे गया और मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने इंटरव्यू से काफ़ी लोगों को बताया था, एंड दे वर लाइक तुम मिल जाओगी, तुम्हें हो जाएगा। बट मैं 2 बार जब रिजेक्ट हो गया, बस सो फ्रस्ट्रेट, और मुझको कितना अपने आप पे डाउट हो गया था, ठीक है। एंड देन मैं गई, 10 टोकन नंबर दे गए थे, हम गई, एंड मेरा फर्स्ट राउंड था, वही 10 लोग का, वही पूछेंगे आपको, आपका CV तो देखते ही नहीं, CV को बस रख देते हैं उल्टा करके। आपका जब टर्न आएगा वो आपका CV को खोलेंगे, रख देंगे, ना आपका आंसर सुनेंगे। उन्होंने मुझे फिर क्वेश्चन पूछा था कि कौन से लाइक टेल मी अबाउट योर लास्ट ट्रिप। ओके, मैं गई थी सिक्किम मार्च को, एंड आई लव सिक्किम। लाइक मैं जब गई, मैं बता नहीं सकती कितना सुंदर था सिक्किम। द पीपल्स वर सो नाइस, द फूड, द कल्चर, एवरीथिंग, ठीक है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया हंसते हुए कि फर्स्ट मैंने ग्रीट किया उसको, गुड मॉर्निंग मैम, एंड मैंने स्टार्ट किया अपना आंसर। ग्रीट करना मत भूलना, स्माइल करना मत भूलना, और उनको पता चलने मत देने कि यू आर नर्वस। ओके, इफ़ आपको नहीं भी आ रहा है आंसर, जस्ट टेल हर कि मैम आई रियली डोंट नो, ऐसा सब, ठीक है। तो मैं गई और मैंने उनको आंसर बोला था कि आई वेंट टू सिक्किम, इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप। और मैंने एक्सप्लेन किया मैंने क्या एक्सप्लोर किया, ये एंड आई वाज कीप स्माइलिंग एंड लाइक उन्होंने क्या किया, एंड उन्होंने मेरे CV पे एक स्टार बनाया था, लाइक सो क्लियर, यस मैं ये राउंड क्लियर हुई। तो 10 लोगों से हुआ था मेरा और मेरी फ्रेंड जीना का सिलेक्शन, और हम वी वर सो हैप्पी, यू नो, ऐसा लग रहा था कि हमने क्रैक कर लिया। बट और 4 राउंड्स बाकी थे, सॉरी 3 राउंड्स। तो उन्होंने बोला था कि ओके, तेचियोशिन एंड जीना का नाम लिया, उन्होंने कहा कि रेस्ट में लीव, एंड आप लोग सेकेंड राउंड के लिए क्लियर हो गए। एंड आई वाज सो 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 हैप्पी। एंड देन मैं गई, पर मेरे दिल में ऐसा था कि एटलीस्ट मैं BMI राउंड पहुंच जाऊँ, मुझको क्लियर हो जाएगा कि मेरी स्किन, मेरे मार्क्स जो है वो क्वालिफाई है कि नहीं अलग इंटरव्यू के लिए, अलग मैं एयरलाइन में ट्राई कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो मैं बस BMI के बारे में सोच रही थी। तो आधा राउंड के लिए मैं चिंता नहीं था, मैं निकल भी जाती ना, मुझको प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं गई, एंड देन हमारा सेकेंड राउंड था BMI राउंड, और 5000 लोगों से बस 2000 लोग बच गए थे, 3000 लोग तो निकल ही गए थे। तो हम गए BMI राउंड, और BMI राउंड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ओके। तो मेरा तो आई बहुत ख़राब है, मैं डायरेक्ट अंडी हूँ, ठीक है। तो मैं गई BMI राउंड के लिए, एंड देन मेरा नाम बुलाया गया, 4 लोग बुलाए गए थे रूम के अंदर। तो मैं गई इंटरव्यू के लिए, एंड दे वर चेकिंग आवर आईज, स्किन, उन्होंने डायरेक्ट कर्टन पूरा खोल दिया था, पूरा जूम करके देखा था उन्होंने, और मेरे पर चिकन फॉक्स के मार्क्स भी हैं, विच इज़ वेरी बैड। एंड देन आई चेक किया हमारा स्किन, टीथ, स्माइल, एंड देन
हाइट वेट, और मैं BMI लाइक माई हाइट एंड वेट इज़ टोटली फाइन ओके। उसको तो स्किन और आई का टेंशन था, और मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि मैं लेंस पहन के आई। एंड उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस चेक किया, ये चेक किया, एंड देन शी वाज लाइक ओके यू मे लीव। कहीं मैं बाहर हम वेट कर रहे थे, और BMI लाओ में 2000 लोगों से बच गए थे 500 लोग, और उसमें से एक में और मेरी फ्रेंड जीना फिर थी। एंड लाइक बस एक कदम दूर है बस, उसके बाद हम अपने ड्रीम्स के साथ हैं। एंड देन सब गए और बच गए 500 आदमी, 500 पीपल्स। एंड देन हमारा था थर्ड राउंड विच वाज काइंड ऑफ लाइक ग्रुप डिस्कशन, आई डोंट नो, उसको मैं ग्रुप डिस्कशन नहीं बोलूँगी। तो उन्होंने हमारा नाम लिया, फिर मैं गई थर्ड राउंड के लिए। थर्ड राउंड पे 2 HR थे एंड हम 4 लोग गए थे। हम गए, और इफ़ यू आर फ्रॉम नोटिस दे विल श्योरली आस्क यू कि आपको हिंदी आती है, एंड दे विल लेट यू लाइक कन्वर्सेशन करने देंगे आपको हिंदी में, पूछेंगे कि कल क्या किया, आप कहाँ से आए। तो मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ चोई, जो कि नागालैंड से है, उनको हिंदी पूछा गया, इंग्लिश पूछा गया, एंड सिंपल कन्वर्सेशन किया गया। एंड एक फ्रेंड थी, वो भी थी मेघालय से, एंड मेरी फ्रेंड भी जीना भी मेघालय से, और मैं अरुणाचल से। तो उन्होंने पूछा ओशिन वेयर आर यू फ्रॉम, आई सेड आई एम फ्रॉम अरुणाचल एंड माय नेम इज दिस। एंड उन्होंने पूछा था कि आपको हिंदी आती है, एंड लाइक यस मुझको हिंदी आती है। उन्होंने कहा कहाँ से सीखा आपने, मैं कहा कि अरुणाचल पे हम हिंदी ही बात करते हैं, आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज़ हिंदी, सेकंड इंग्लिश एंड आवर ओन लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझको हिंदी में कुछ पूछा, आप कहाँ से हो, आपने क्या बनाया कल रात, आप क्या खाए, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि स्माइलिंग आंसर देते रहना, कंटिन्यू, दिमाग नहीं चल रहा ना पर भी स्माइल करते रहना, बस मैं टेक अ मोमेंट ऐसे सोच लेना एंड फिर बोलना आराम से। वो बस चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से आंसर कर पाओ कुछ चीज़, आप जो पूछो। इफ़ पैसेंजर ने आपको कुछ आउट ऑफ टॉपिक कुछ क्वेश्चन करे, आप किस तरह सोच के चीज़ को आंसर करें, उनको बस वही चाहिए। और वो चाहते हैं कि आप ना रो बन के आओ, रट्टा नहीं मारना। वो भी वीडियो जो HR से ना, उन्होंने भी यूट्यूब वीडियो पूरा देखा हुआ है, ठीक है, यूट्यूब के जितने भी केविन क्रूज ने एक्सप्लेन किया है राउंड्स को, ये उन्होंने सब देखा है। तो दे वर लाइक ओ यूट्यूब देख कर मत आना, आपका आंसर रट्टा मारा हुआ है, उनको पहले से मालूम होता है। और ट्रैवलिंग तो परेशान हो गए सुन के, ट्रैवलिंग मत लिखना, जस्ट नॉर्मल। और CV में इतना मेहनत करना, क्योंकि आप जब क्लियर हो गए तभी आपके CV आपके डिटेल्स पे इंपॉर्टेंस दे देंगे, अदर राउंड्स में नहीं होंगे। एंड पासपोर्ट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिफोर लाइक ग्रेजुएशन, जो आपके ट्रेनिंग के बाद ग्रेजुएशन होता है, उस पर ही तभी आपका पासपोर्ट ज़रूरत होता है। ट्रेनिंग के बीच पे आ जाए तो इट्स फाइन। तो डॉक्यूमेंट्स ये सब तो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं होता, जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं होता। तो थर्ड राउंड था हमारा 2 HR के साथ, उन्होंने वही सिंपल क्वेश्चन पूछे, मैंने बताया। एंड वन क्वेश्चन शी आस्क्ड मी वाज व्हाट विल यू डू विथ योर फर्स्ट सैलरी। तो मैंने उनको बताया, मैंने बहुत प्यार से बताया, हैज़ अ डॉटर ऑफ सिंगल मदर, आई वांट टू बाई एक्सपेंसिव बैग फॉर माई मदर। इफ़ मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ तो मैं अपनी माँ को एक्सपेंसिव गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि शी इज़ ऑब्सेस्ड विद द बैग्स एंड अ बुके, बिकॉज मैं कभी अपनी मम्मी को फूल नहीं दे पाई, तो मैं एक फूल दूँगी। एंड ये मैंने कुछ एक्सप्लेन किया उनको, बताया। बताने के बाद ये सब बताया मैंने, स्माइल किया, एंड शी वाज लाइक सो हैप्पी विद माई आंसर। उसके बाद एक थी हमारे साथ जिन्होंने बोला था आई लव ट्रैवलिंग, एंड ये मैं बहुत इरिटेट हो गई तो आंसर सुन के, ट्रैवलिंग वो परेशान हो गई। तो फिर मैम ने कहा कि यू मे लीव एंड आई विल लेट यू नो। तो हम गए बाहर, मुझको लग रहा था कि मैं तो नहीं होने वाली, पर मैंने BMI कर लिया, मैं क्वालिफाई हूँ, मतलब मैं अलग एयरलाइन में भी ट्राई कर सकती हूँ। आई वाज लाइक सो हैप्पी विद दैट। एंड कुछ देर के बाद लोगों का नाम बुलाया जा रहा था, वो 500 आदमियों से कुछ लोग सब गिर गए थे, बच गए थे बस 20 पीपल्स। एंड आई वाज लाइक मेरा नाम तो नहीं आने वाला, बट उन्होंने कहा कि ओशिन, एंड आई वाज सो हैप्पी। मेरी फ्रेंड जीना और जो हम साथ में घुसे थे, मेरी फ्रेंड जॉय, जो कि इंटरव्यू पे हम 4 लोग थे, वहाँ से हम 4 रोज सेलेक्ट हो गए, ठीक है। हम गए 4th राउंड के नेक्स्ट, लाइक ये लास्ट राउंड है, अब तो करना है, कैबिन क्रू बनना है, तो ये राउंड तो कंप्लीट करना ही होगा, क्लियर करना होगा। एंड हम गए नीचे और 3 ग्रुप बनाए गए थे। एंड आई वाज सो स्केयर्ड यार, सच बोल रही हूँ, मेरी सांस नहीं आ रही थी, मुझको समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। तो उसके बाद जब 4 लोग 3 ग्रुप पे डिवाइड हुए, तो उन्होंने एक ग्रुप को हिंदी PhD दिया था। PhD एक वो होता है कि जो आपको कम्युनिकेशन, हिंदी इंग्लिश आपके जो ख़राब है लैंग्वेज, उसको इम्प्रूव करता है। एंड दूसरे वाले को दिया था इंग्लिश का, एंड एक को दिया था हिंदी का। एंड बचे थे हम
हमारा 13 था, 13 नो 12 13 लोग थे ग्रुप पे। इट्स लाइक अब हमें क्या देंगे, so scared, but she said कि girls, ladies, you all are selected, congratulations। I was like सब लड़कियाँ शौक हो, नो। मैंने कहा कि नहीं, मैं क्या गलती सुन रही, सॉरी मैम। मैंने कहा लेडीज यू ऑल आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। लाइक ओ माई गॉड, वी वर सो हैप्पी। मैं तो खुश से पागल, मैं रोना आ रहा था, पर मेकअप भी लगाया हुआ था, फिर मैं नहीं रो पाती थी कि मैं नहीं रो रही। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 15 टाइम्स 17 टाइम्स अटेम्प्ट किया था, और इस बार उस लोग दे वर सो हैप्पी, लिटरली दे वर क्राइंग, लाइक इतना दुख आ रहा, मतलब रो रहे थे। एंड उसके बाद मैम ने कहा था कि 15 मिनट्स ब्रेक ले लो, सब लंच वंच कर लो, क्योंकि हम सुबह के 9 बजे से 8 बजे का रिपोर्टिंग, 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। हम 8 बजे, मैं तो 7 बजे पहुंच गई थी। एंड आप 1 घंटे हमेशा पहुंच जाना है इंटरव्यू के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप टाइम मेंटेन करना होता है वो केबिन क्रू के, आप कुछ भी रिलेटेड करें, टाइम मेंटेन बहुत, 1 घंटे पहुँच जाना। तो मैं पहुँच गई थी 1 घंटे, तो मैं 7 बजे से 4 बजे तक मेरा इंटरव्यू, तो मैं ना खाई ना पी, मुझको कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद मैं लंच करने के लिए गई, और मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी मैं सिलेक्ट हो गई। शी वाज लाइक क्या, मैं सिलेक्ट हो गई? तो लगे कि मेरी लाइफ में कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ अच्छा नहीं हुआ था, कि कुछ चीज़ सीधा नहीं जाता है। तो मेरी मम्मी को भी डाउट है, नहीं उनको फिर पूछो, कुछ एक राउंड बाकी होगा। आई लाइक नो मम्मी, मैं सिलेक्ट होगी, उन्होंने मुझे पेपर दिया है। मम्मी को मैं अच्छे से बताया कि ऐसा राउंड हुआ, और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो बोल रही थी मुझको कि देखो मैंने बोला था ना तुमको, ज़्यादा नहीं सोचने का, होगा ठीक से होगा, हर चीज़ होगा, थोड़ा समय दो अपने आप को। मैं आप सबको भी वही बोल रही हूँ कि रिजेक्ट हो जाते हो आप तो प्लीज़ इतना दिल पे मत लेना। 4 बार 5 बार होगी, कितने बार होगी, कभी ना कभी तो सिलेक्ट होगी ना, कभी दिन। ये सब भी एक स्टोरी होगी, जैसे कि मैं आप सबको बता रही हूँ, एक स्टोरी होगी, किसी का बताओगे, आप किसी को मोटिवेट करोगे अपने स्टोरी से। तो या तो मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, मेरा सब कुछ हो गया था। एंड देन कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे पेपर साइन किया था, जिसमें मतलब होता है कि आपको 50,000 डिपॉजिट करना, वो ट्रेनिंग फीस होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कुछ 1 साल के बाद आपको वो वापस मिल जाएगा। एंड देन ये सब था। एंड मुझको रात को मेल आया कि आपके 2 दिन को मेडिकल टेस्ट होगी। हमारा मेडिकल टेस्ट होता है बिफोर लाइक आप जाने वाले हैं, तो फिट टू फ्लाई होता है वो, तो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने किया, एंड देन ये सब करने के बाद मैंने मेडिकल टेस्ट किया, और उस पर सब कुछ किया मैंने, मेडिकल टेस्ट वेस्ट। एंड देन फिट टू फ्लाई आता है। आप फिट टू फ्लाई के बाद आपके टिकट्स आते हैं, आप टिकट के लिए जाते हो। और मुझको चेन्नई बेस, आपको पहले कंफर्म करते कि आपको ये टिकट चाहिए, आई मीन लाइक आपको ये बेस चाहिए नहीं चाहिए। तो मैंने चूज़ किया था चेन्नई, एंड मैं चेन्नई बेस हूँ। और उसके बाद फिट टू फ्लाई, आप आई फ्लाई जाते हो, आपका इंडक्शन डे होता है, आपको आई फ्लाई पे घुमाते हैं आप। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो कि 3 महीने का होता है। एंड वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं होटल पर फॉर 15 डेज। एंड देन आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग इज़ वेरी हेक्टिक, जस्ट बी रेडी। एंड या किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि यूट्यूब वीडियो देख के मत बन जाना, खुद को मत सोचना कि इसी तरह ही आएंगे वीडियोस, आई मीन लाइक क्वेश्चंस, सो सॉरी क्वेश्चंस इसी तरह आएंगे। जस्ट प्रिपेयर करना, अपने सेल्फ को कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना, एंड अपने ग्रूमिंग पर, और स्माइल, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, ग्रीट देम। आपकी मैनर जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। एंड मैं आपको क्या बता सकती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझको अभी फिर निकलना है कहीं। सो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, क्योंकि आप सब मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। So yeah, that's only for today, and bye guys, and best of luck, and be confident, and just believe in yourself.